मैं मनीष सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एजिस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे आपके एसआई के एग्जाम में, आईटी के एग्जाम में, पटवारी के, पी ट्रिपल एस बी के, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एजिस के चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 6 year ago द रेशियो ऑफ एजिस ऑफ विवेक एंड विशाल। तो कहता है भी, यहाँ के मान लेते हैं प्रेजेंट एज होगी विवेक और विशाल की। 6 year अगो 6 साल पहले विवेक और विशाल की एज का जो रेशियो दे रखा है वो 6 और 5 दिया हुआ है। अब ये कहा गया 4 year फ्रॉम नाउ, मतलब वर्तमान से, प्रेजेंट से 4 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 11:10। उनकी एज का जो रेशियो वो 11:10 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द विशाल प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज विशाल वर्तमान में कितने साल का था। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके पास दो रेशियो का कंपैरिजन करने का क्वेश्चन आता है, तो पहला स्टेप आप देखा करो भी क्या उन दोनों रेशियोज के बीच में कहीं डिफरेंस सेम तो नहीं आ रहा। तो मैंने देखा 6 to 11 5 पार्ट्स का डिफरेंस आ रहा है, 5 to 10 यहाँ पे भी 5 पार्ट्स का डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा अगर आप ईयर में देखोगे तो 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो दोनों में आप देखिए विवेक की एज में भी 10 ईयर 10 साल का डिफरेंस आ रहा है, और विशाल की एज में भी 10 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखिए रेशियो में भी दोनों में क्या आ रहा है, सेम चेंज मींस 5, और ईयर में भी क्या आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है। तो आप इक्वल कर सकते हो, 5 किसके इक्वल है, 10 ईयर के। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 10/5 2 ईयर। 1 की वैल्यू 2 ईयर। आपसे पूछा गया विशाल की प्रेजेंट एज क्या है, तो 1 अगर 2 के इक्वल है तो 5 किसके इक्वल था, 10 ईयर के इक्वल होगा। ऑलरेडी अपन यहां वैसे भी लिख चुके थे, जैसे यहाँ पे 5 इंटू 2 करो कितना है, 10 ईयर। अगर विशाल आज से 6 साल पहले 10 ईयर का है तो प्रेजेंट में कितना होगा, 6 ईयर आप ऐड कर दीजिए, तो प्रेजेंट में जो विशाल है वो होगा 16 ईयर का। ठीक है, अगर आपसे पूछे विवेक की प्रेजेंट एज क्या है, तो देखो 1 की वैल्यू कितनी फाइंड की अपन ने, 2, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 12। विवेक 6 साल पहले 12 साल का है, 12 ईयर का है, तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा, 18 ईयर का। अगर विवेक की एज पूछेगा तो कितनी आएगी, 18 ईयर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 year ago अरमान, भीम, चंद्रा, दक्ष हैज एवरेज एज ऑफ 47 ईयर। तो देखो मैं अरमान को ए लिख लेता हूं, भीम को बी, चंद्रा को सी और दक्ष को डी। इनकी एवरेज एज 47 ईयर है। अगर एवरेज को देखो, अगर एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है अपने को, टोटल सम। ठीक है, अगर औसत को संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है तो क्या आता है, जोड़ आ जाता है। तो देखिए चार व्यक्तियों की एवरेज एज जो दे रखी है वो 47 ईयर दे रखी है, तो नंबर कितने हैं, 4। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन चारों की जो टोटल एज है वो कितनी है, 188 ईयर। कब, 6 साल पहले। अगर मैं प्रेजेंट एज निकालना चाहूं, इन चारों की टोटल प्रेजेंट एज निकालना चाहूं, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 24 ईयर। क्यों, देखिए ए की एज भी 6 साल बढ़ेगी प्रेजेंट में आने के लिए, बी की एज भी 6 साल बढ़ेगी, सी की एज भी 6 साल बढ़ेगी प्रेजेंट में आने के लिए, डी की एज भी 6 साल बढ़ेगी प्रेजेंट में आने के लिए। तो सभी की एज 6 ईयर इंक्रीज करोगे तो कितने, टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा आपका, 24 ईयर। तो प्रेजेंट में, वर्तमान में इन दोनों की, सॉरी चारों की, अरमान, भीम, चंद्रा, दक्ष की जो टोटल एज है वो कितनी होगी आपके पास, 212 ईयर। अब आगे क्या कह रहे हैं, when Mivan was included the present average of all the 5 become 51। तो अब मिवान और आ गया, तो अरमान, भीम,
चंद्रा, दक्ष, मीवान की जो एवरेज एज है वो 51 ईयर है। अगर मैं एवरेज को नंबर ऑफ टर्म मतलब यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाई करूंगा, इन पांचों की जो प्रेजेंट टोटल एज है वो कितनी है 255 ईयर। जिसमें से ए बी सी डी की टोटल एज कितनी है 212 212। तो मेरे को मीवान की एज निकालनी है, तो क्या करेंगे 255 में से अगर मैं 212 ईयर माइनस कर देता हूं तो मीवान की एज कितनी आएगी 43 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ मीवान कितना है आपका सेकंड ऑप्शन 43 ईयर। ठीक है, तो देखिए एजी से कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह करना प्लस माइनस में, तो बहुत सेकंडों के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कहते हैं 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एल एम एन। ठीक है, तो एल एम एन की एज का रेशियो, यहां के इनकी प्रेजेंट एज होगी 5 ईयर अगो 5 साल पहले, क्या दे रखा है 235। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 165। और जो टोटल दे रखा है ना अपने को वो प्रेजेंट एज का दे रखा है, तीनों की जो टोटल एज है प्रेजेंट एज है वो कितनी है 165। व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एल एंड एन। एल और एन की टोटल एज क्या है वो आपसे पूछी गई है, वो भी प्रेजेंट में। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्या करेंगे, जिस टाइम का रेशियो होता है टोटल भी क्या होना चाहिए उसी टाइम का होना चाहिए। अगर रेशियो और टोटल सेम टाइम के है तो दोनों को आप क्या कर सकते हो इक्वल रख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन उससे बहुत इजी हो जाता है। अब आप देखिए मेरे को जो टोटल दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है 165। अब मेरे को रेशियो जो दिया हुआ है वो 5 साल पहले का दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं इस टोटल को उठाकर 5 साल पहले ले जाता हूं। अगर मैं टोटल को उठाकर 5 साल पहले लेके जाऊंगा तो टोटल में से आपके कितने ईयर माइनस होंगे 15 ईयर। क्यों, क्योंकि एल की एज भी 5 साल कम करनी पड़ेगी, एम की एज भी 5 साल कम करनी पड़ेगी, एन की एज भी 5 साल कम करनी पड़ेगी। तो 5 साल पहले इन तीनों की टोटल एज कितनी आएगी 150 ईयर। और 150 जो रेशियो के अगर मैं देखूं टोटल कितना बन रहा है 2 + 3 + 5 10। 10 किसके इक्वल होगा 150 ईयर के। और 1 की वैल्यू कितनी आएगी 150 डिवाइड बाय 10 15 ईयर। 1 की वैल्यू 15 ईयर है तो 2 की वैल्यू कितनी हुई 30 ईयर और 5 की वैल्यू होगी 75 ईयर। ये 30 ईयर और 75 ईयर जो एज मेरे को मिलती है वो तो मिलती है 5 ईयर बैक 5 साल पहले। पर मेरे को क्या चाहिए दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का टोटल। तो अगर एल 5 ईयर बैक 5 साल पहले 30 ईयर का है 30 साल का है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 35। अगर एन 5 साल पहले 75 ईयर का है तो प्रेजेंट में 80 ईयर। और दोनों का टोटल कितना होगा आपके पास 115 ईयर। तो टोटल एज ऑफ एल और एन प्रेजेंट में कितनी है 115। यहां पे ये भी पूछ सकता था प्रेजेंट एज ऑफ एम, तो भी आप बता सकते हो 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 45 और 5 ईयर बैक 45 है तो प्रेजेंट में कितना होगा 50 ईयर। तो प्रेजेंट में एम कितना था 50 ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एल और एम का टोटल, एल और एन का टोटल पूछा गया था जो कितना है 115। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इतने सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं आपके एसआई के एग्जाम में आए हैं और हर एक क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया था। तो सेकंडों के क्वेश्चन थे और 4-4 नंबर पक्के हो रहे थे वहां पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 10 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एम एंड एन। एम और एन दो पर्सन है, उनकी एज का रेशियो 10 साल पहले 5 और 9। 14 ईयर हैंस यहां पे प्रेजेंट वर्तमान में, प्रेजेंट से 14 साल बाद द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एम एंड एन विल बी 2:3। 2:3।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट के अंदर यहाँ पे वर्तमान में इन दोनों की एज का रेशियो क्या है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था भी जब भी दो रेशियो का कंपैरिजन होता है तो फर्स्ट आप चेक कीजिए कहीं रेशियो में डिफरेंस इक्वल तो नहीं आ रहा। तो मैंने देखा 5 से 2 यहाँ पे 3 का चेंज आ रहा है, 9 से 3 यहाँ पे 6 का चेंज आ रहा है, तो डिफरेंस तो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब वो डिफरेंस वाला मेथड तो नहीं लगा सकता। तो जब भी क्या हो डिफरेंस इक्वल होते हैं तो इजीएस्ट मेथड आपके पास रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये कैसे अप्लाई करेंगे समझते हैं। तो देखिए m और n की एज का रेशियो है 5 और 9, 10 ईयर बैक, और बाद में हो जाता है 2:3, 14 ईयर आफ्टर 14 ईयर। तो 5 से 2 पे पहुंचने में कितने साल लगते हैं, 10 प्लस 14, 24 ईयर इधर ऐड हुए हैं, और इधर भी क्या हुए हैं 9 से 3 पहुंचने में 24 ईयर ऐड हुए हैं। क्लियर हुआ। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, तो पहले आप इन दोनों रेशियो पे लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 3 15, डिफरेंस कितने का है आपके पास 3। अब आप इन दोनों पे लगाओगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 24 48, और 24 इंटू 3 72, तो 72 माइनस 48, 24 ईयर। देखो यहाँ पे 24, 72 और 48 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है 2 और 3 को सेम नंबर से डिवाइड किया गया, तो इनके डिफरेंस से भी काम चला सकते थे। डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और 1 सीधा 1 इंटू 24 कितना आएगा 24। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो 3 किसके इक्वल हुआ, ये वाला 3 किसके इक्वल आपका 24 ईयर के। वो तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 24/3, 8 ईयर। 1 की वैल्यू है 8 ईयर। अब ये जो 1 की वैल्यू आई है ये हमेशा आप क्या करोगे इनिशियल रेशियो में पुट करते हो, मतलब जो सबसे ऊपर वाला रेशियो उसमें पुट करोगे, बाद वाले में पुट नहीं करोगे, क्योंकि अगर बाद वाले में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो आंसर आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों चांसेस बनते हैं। बट अगर मैं इस वैल्यू को इनिशियल रेशियो में पुट करता हूं, शुरुआत वाले में पहले वाले में पुट करता हूं, तो आंसर हमेशा आपका सही आएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 40 ईयर, और 9 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 9 इंटू 8 72 ईयर। ठीक है, अब ये जो 5 और 9 का जो रेशियो था ये 10 ईयर 10 साल पहले का था, मेरे को पहुंचना है प्रेजेंट के अंदर। अब आप देखिए m जो है वो 10 साल पहले 40 ईयर का है, तो प्रेजेंट में कितने का होगा 50 ईयर का। अगर n 10 साल पहले 72 ईयर का है तो प्रेजेंट में कितना होगा 10 ईयर ऐड कर दोगे 82 ईयर। इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो आप 2 पे कैंसिल आउट करोगे 25:41। तो आपके पास जो m और n का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो क्या आएगा 25 और 41। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज द बेस्ट मेथड। बहुत सारे क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत इजीली होते हैं, जहां पे एक रेशियो कंपैरिजन होता है, बहुत सेकंडों के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिना लिखे कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी बढ़िया है ना आपकी, तो बिना लिखे इस क्वेश्चन को आप क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:7। तो कहता है ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 5 और 7 है। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज इज 90, और फिर आपको कहा व्हाट वाज देन व्हाट वाज द एज ऑफ ए 5 ईयर अगो। ठीक है, सॉरी रेशियो 3:7, 5 नहीं 3:7, यहाँ पे 3। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:7 है, और इन दोनों की टोटल एज है 90 ईयर। तो मैंने अभी आपको बताया था जिस टाइम का रेशियो होता है टोटल भी क्या होना चाहिए उसी टाइम का होना चाहिए, और दोनों अगर इक्वल सेम टाइम के तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। अब 90 ईयर तो ए और बी की एज का टोटल है, तो रेशियो के अंदर दोनों का टोटल कितना बन रहा है 10। तो 10 किसके इक्वल होगा 90 ईयर, 10 पार्ट्स किसके इक्वल हुए 90 ईयर। 1 की वैल्यू क्या आएगी 90/10 मीन्स 9 ईयर। 1 की वैल्यू क्या है 9 ईयर।
आपसे पूछा गया ए की एज 5 साल बाद क्या होगी, तो प्रेजेंट में ए की एज कितनी है? अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? 27। ये एज तो ए की प्रेजेंट में है, मेरे को क्या चाहिए 5 साल बाद, तो +5 कर दीजिए। तो 5 साल बाद ए की एज कितनी होगी? 32 ईयर, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपका हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, तो सेकंड्स भी नहीं लगने वाले थे, वर्बरी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 6 में कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 104। तो फादर और सन की एज की बात हो रही है, और यहाँ कहीं इनकी प्रेजेंट एज है, और इन दोनों की जो प्रेजेंट एज का जो टोटल है वो 104 ईयर है। 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, द रेशियो बिटवीन द रिस्पेक्टिव एज इज 5:2। तो 3 साल पहले जाते हैं अपन, और रेशियो क्या है? 5:2। आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन। आपसे पूछा गया 1 ईयर, 1 साल बाद, फादर और सन की एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सेम अभी भी वही कंसेप्ट अपन यूज करेंगे, क्योंकि रेशियो दे रखा है और टोटल दे रखा है। तो क्या करेंगे, जिस टाइम का रेशियो है टोटल भी क्या होना चाहिए? उसी टाइम का होना चाहिए। अब मेरे पास जो टोटल दे रखा है फादर और सन की एज का, वो प्रेजेंट का दे रखा है। मेरे को जाना है 3 साल पहले। अगर 3 साल पहले जाऊंगा तो फादर की एज भी 3 ईयर कम कर, 3 साल कम करने पड़ेंगे, और सन की एज के भी 3 साल कम करने पड़ेंगे। तो टोटल में से कितना माइनस हो जाएगा? 6 ईयर। तो आज से 3 साल पहले फादर और सन की जो टोटल एज है वो कितनी है? 98। और रेशियो में 98 के कितने पार्ट्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे? 5 और 2 7। तो 7 किसके इक्वल होगा? 98 ईयर के। 1 की वैल्यू क्या आएगी? 98/7, 14 ईयर। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 14 है तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? 70 ईयर, और 2 की वैल्यू क्या आएगी? 28 ईयर। ये एज तो जो मेरे को मिली है वो 3 साल पहले की है, 3 ईयर बैक। पर मेरे को क्या चाहिए? आफ्टर 1 ईयर। तो मेरे को प्रेजेंट में पहुंचना है, तो प्रेजेंट में फादर की एज 73 हो जाएगी, और सन की एज कितनी हो जाएगी? 31 ईयर। अभी मेरे को 1 साल आगे और जाना है, तो +1 करेंगे। तो सन की फादर की एज 74 ईयर, और सन की एज 32 ईयर। अब इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो कैंसिल आउट करते हैं। क्या बनेगा? 37:16। तो फादर और सन की एज का रेशियो 1 साल बाद कितना होगा? 37:16। सिर्फ आपको एक दो कंसेप्ट है वही पता होने चाहिए। आपके पास जिस टाइम का रेशियो होता है टोटल भी क्या होना चाहिए? उसी टाइम का होना चाहिए। अगर रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंस इक्वल है, तो इजी बन जाता है क्वेश्चन। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 3 ईयर अगो द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 72। तो ए और बी, यहां पे प्रेजेंट एज 3 साल पहले, ए और बी की जो टोटल एज थी आपके पास वो 72 ईयर। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 11:15, 11 और 15, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। सेम वही तरीका, अभी भी वही कंसेप्ट अपन लगाएंगे, क्योंकि टोटल दे रखा है और रेशियो दे रखा है। तो जिस टाइम का रेशियो टोटल भी उसी टाइम का। अब की बार 3 साल पहले का टोटल दे दिया बस, और कोई चेंज नहीं है। तो अगर मेरे को 72 ईयर एज दे रखी है, वो भी 3 साल पहले की, और प्रेजेंट में पहुंचना है, तो ए की एज भी 3 साल बढ़ानी पड़ेगी, और बी की एज भी 3 साल बढ़ानी पड़ेगी। तो टोटल 6 ईयर इंक्रीज करोगे, और यहाँ पे जो एज हो जाएगी वो 78 ईयर हो जाएगी प्रेजेंट में। और 78 को 11 + 15, 26 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो 26 किसके इक्वल होगा? 78 ईयर के। 1 की वैल्यू क्या आएगी? 78/26, 3 ईयर। आपसे पूछा गया बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो 15 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 45 ईयर।
तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना आपके पास 45 ईयर। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 वो एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, और उसके जैसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस आपके हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इससे ये चीज तो क्लियर होती है, अभी पंजाब के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो एक दूसरे पेपर्स में रिपीट भी होते हैं, शिफ्ट्स में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस आपके, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनाते, वही क्वेश्चन इधर रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में उठा के उन्हें रिपीट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। 8 में कह रहा है द रेशियो ऑफ मीरा एज 4 ईयर अगो वर्षा एज आफ्टर 4 ईयर इज 1:1। तो मीरा और वर्षा, यहां इनकी प्रेजेंट एज है, मीरा एज 4 ईयर अगो यहां पे इस जगह पे, और वर्षा एज आफ्टर 4 ईयर इस जगह पे। 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ भी 4 साल पहले जो यहां पे मीरा की एज है वही एज 4 साल बाद वर्षा की है। 4 साल पहले जो मीरा की एज थी वही एज वर्षा की 4 साल बाद होगी, ठीक है। 1:1 का मतलब क्या हुआ, एज उनकी उस पोजीशन पे इक्वल है, ठीक है। प्रेजेंटली द रेशियो ऑफ देयर एजेस, यहां पे रेशियो क्या है 5 और 3 का। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मीरा एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ एंड वर्षा 4 ईयर अगो। तो आपसे कहा गया वर्षा की एज 4 साल पहले, मीरा की एज 4 साल बाद का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। अब आप देखिए मेरे पास जो एक ही रेशियो है जो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूं, दूसरा रेशियो नहीं है। दूसरा रेशियो उसमें एज इक्वल दे रखी है और वो भी आगे पीछे, मतलब एक 4 साल पहले और 4 साल बाद की बात कर रहा है उसमें, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे एक चीज समझ में आती है। एक तो आपके पास क्या कर सकते हो, इसे एक्स से कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसे एक्स लगाता हूं 5x और 3x, तो मेरे को अगर रेशियो को कभी भी शिफ्ट करना होता है ऊपर 4 साल पहले 2 साल बाद करना होता है तो कैसे होगा, एक्स के साथ। विदाउट एक्स आप नहीं कर सकते, भी सीधा सा आप ये नहीं लिख सकते थे यहाँ पे भी 5 5 4 साल पहले जाना 5 - 4 यहाँ पे 1 आएगा, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो रेशियो के अंदर आप इस तरह से प्लस माइनस नहीं कर सकते, और रेशियो के अंदर जब भी प्लस माइनस होता है वो एक्स के साथ होता है, ठीक है। तो 5x, तो 4 साल पहले मीरा की एज कितनी होगी 5x - 4, और 4 साल बाद वर्षा की एज कितनी होगी 3x + 4। और यहां पे क्या होती है, इनकी एज बराबर हो जाती है, 1:1 में हो जाती है। मींस 5x - 4 किसके इक्वल है, 3x + 4 के। x की वैल्यू एक साइड करोगे 5x - 3x 4 + 4, तो 2x इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू क्या आएगी 8/2 इज इक्वल टू 4। अब आपसे पूछा गया वर्षा के 4 साल पहले, देखो 3x की वैल्यू क्या होगी 3 × 4 12। वर्षा प्रेजेंट में अगर 12 साल की है, 4 साल पहले कितने साल की होगी 8 साल की। अगर 5x की मैं बात करूं 5 × 4 20। अगर मीरा प्रेजेंट में 20 साल की है तो 4 साल बाद कितने साल की होगी 24 ईयर की। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो मीरा एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ, तो मीरा की एज 24 और वर्षा की एज 8, तो रेशियो क्या बनता है आपके पास 3:1, जो कि आपका क्या है थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आया समझ में? ये तो था पूरा आपका तरीका, एक्स वगैरह मान के आप कर सकते हो, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। दूसरा एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, यहाँ पे वो सिंपल था आपका, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज को कैच करना था आपको। समझिए क्या था वो तरीका, ठीक है। देखिए अगर मीरा और वर्षा, ये प्रेजेंट एज हुई उनकी। अब ये कहता है मीरा की एज 4 साल पहले, वर्षा की एज 4 साल बाद बराबर हो जाती है, 1:1 मतलब बराबर हुई यहां पे। और प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो क्या है 5 और 3।
तो यहां से अगर थोड़ा सोचते हो आप समझोगे, अगर मीरा की एज 4 साल पहले और वर्षा की एज 4 साल बाद बराबर होगी, मतलब ये हुआ भी मीरा और वर्षा की एज में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 साल का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर यहां पे देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी मीरा यहां पे 20 साल की है, प्रेजेंट में यहां पे 20 साल की है, तो 4 साल पहले मीरा 16 साल की हुई। मीरा प्रेजेंट में अभी आपने लिखा, सॉरी वर्षा अपन ने लिखा था 12 साल की है, अगर वर्षा यहाँ पे 12 साल की है तो 4 साल बाद 16 साल की हुई कि नहीं हुई? दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप प्रेजेंट में लेके आते हो तो इन दोनों की प्रेजेंट एज में डिफरेंस कितना चल रहा है? 8 साल चल रहा है कि नहीं चल रहा? दोनों की एज में डिफरेंस कितने का है? 8 ईयर का। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर वो 4 साल पहले अगर मीरा की एज और 4 साल बाद वर्षा की एज इक्वल हो रही है, मतलब इन दोनों की एज में डिफरेंस कितने का है? 8 साल का है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस 8 ईयर का है तो डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। डिफरेंस यहाँ पे रेशियो में कितना शो हो रहा है? 2। 2 किसके इक्वल होगा? 8 ईयर का। 1 की वैल्यू 4 ईयर, 5 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 12। प्रेजेंट एज मिल गई दोनों की। अब जो मर्जी पूछे, मेरे को चाहिए वर्षा 4 साल बाद 16, मीरा क्या पूछ रहा था? अच्छा, मीरा 4 साल बाद, मीरा 4 साल बाद 24, वर्षा 4 साल पहले 8, तो 24 और 8 का रेशियो क्या आएगा आपके पास? 3 और 1। क्लियर हुआ? ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना था अगर उनकी एज का डिफरेंस 8 ईयर बन रहा था, और एक्स वगैरह भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। एक सिंगल लाइन में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ए फादर टोल्ड हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। If father is 38 year old now, then what was the son age 5 year back? ये PSCB 2021 में पूछा गया है। अगर जिस किसी ने RS अग्रवाल की बुक की है, तो RS अग्रवाल की बुक में एजिस के चैप्टर का ये क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने, ऑप्शन भी आगे पीछे नहीं किए। यह एक एज इट इज क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल की बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं से उठा के एज इट इज उन्होंने पूछा है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। कहता है एक पिता अपने बेटे से कहता है, जब तुम्हारा जन्म होता है तो मैं उतने ही साल का था जितने साल के तुम आज हो। ठीक है, तो समझते हैं, फादर और सन की बात हो रही है। पिता अपने बेटे से कहता है, फादर की आज के दिन एज कितनी है? 38 ईयर। ठीक है, तो पिता ने अपने बेटे से कहा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं उतने ही साल का था जितने साल के तुम आज हो। ठीक है, तो देखिए, इस चाहो तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, अगर प्रेजेंट में फादर की एज 38 है तो सन की मेरे को नहीं पता, मैंने एक्स मान ली। अगर सन आज के दिन एक्स ईयर का है तो सन का जो जन्म होगा वो एक्स ईयर पहले होगा कि नहीं होगा? एक्स ईयर अगो होगा। ठीक है, तो अगर सन का जन्म एक्स साल पहले हुआ है तो फादर की एज भी एक्स ईयर कम होगी। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 38 माइनस एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी? सन की प्रेजेंट एज के इक्वल होगी, क्योंकि फादर ने बोला है ना, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतने साल का था जितने साल के तुम आज हो। तो बेटे का जन्म एक्स साल पहले हुआ था। ठीक है, तो मैंने फादर की एज भी एक्स साल पहले लेके चला गया, 38 माइनस एक्स होगा। ये क्या आ गई आपके पास? फादर की एज जब उसके बेटे का जन्म होता है। ठीक है, और कितने साल बनती है? सन की प्रेजेंट एज के बराबर एज बनती है ये। ठीक है, और सन की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। तो 38 एक्स प्लस एक्स, तो 2x किसके बराबर हुआ? आपके 38 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 38/2 19 ईयर। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 19 ईयर। और आपसे पूछा गया है सन की एज 5 साल पहले। ठीक है, तो माइनस क्या कर देंगे? 5 ईयर, तो सन की एज कितनी आई? 14 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है? 14 ईयर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को?
चलिए मैं इसको आपको इसी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी करके बताता हूं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि लैंग्वेज अच्छी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे मैंने ऑप्शन उठाया 90, 5 साल पहले अगर सन की एज 19 ईयर है, 5 साल पहले अगर सन की एज 19 ईयर है, तो प्रेजेंट में सन की एज कितनी होगी आपके पास? 24 ईयर। और फादर की एज प्रेजेंट में कितनी है? 38 ईयर। ठीक है, अब अगर लड़का आज के दिन 24 साल का है, प्रेजेंट में आज के दिन 24 साल का है, तो लड़के का जन्म हुआ कितने साल पहले? 24 साल पहले, 24 ईयर बैक। तो 24 साल पहले लड़के का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 24 साल पहले लड़के का जन्म हुआ, तब उस टाइम फादर की वर्डिंग क्या है? ये फादर क्या कह रहा है? जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तब मैं उतने साल का था जितने साल के तुम आज हो। तो लड़के का जन्म हुआ 24 साल पहले, तो फादर के 24 साल कम करनी पड़ेगी, 24 ईयर कम करनी पड़ेगी, तो कितना बचेगा आपके पास? 14 ईयर। ठीक है, और लड़का आज के दिन कितना है? 24 ईयर का। फादर तो ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था मैं उतने साल का था जितने साल के तुम आज हो। बेटा तो आज 24 साल का है, तो फादर को बेटे के जन्म के समय कितने साल का होना चाहिए था? 24 ईयर का। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे फादर की एज कितनी है? 14। तो ये क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अब मैं आपको 14 चेक करके बताता हूं। अगर सन की एज 5 साल पहले 14 ईयर थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 19 ईयर। और फादर की एज कितनी है? 38 ईयर। ठीक है, फादर ने कहा जब बेटे का जन्म होता है, तो बेटे का जन्म 19 साल पहले, तो मैंने 19 ईयर माइनस किए, 19 साल पहले की बात करते हैं। 19 ईयर, फादर की एज कितनी होगी? 19 ईयर, 19 साल जब बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ तो उस टाइम फादर की एज कितनी थी? 19 ईयर। और फादर अब क्या बोल रहे हैं? जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं उतने साल का था जितने साल के तुम आज हो। तो आज बेटा 19 ईयर का है, और फादर जब क्या होते हैं, जब बेटे का जन्म होता है तब कितने साल के बन रहे हैं यहाँ पे? 19 ईयर के। तो दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो आपका आंसर क्या आएगा? 14 ईयर। इस तरह से बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज थोड़ी बढ़िया है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन में कोई लेंथी नहीं है, सिंगल लाइन क्वेश्चन था आपका। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 6 years ago, the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 6:5। तो कुणाल और सागर, यहां कहीं इनकी प्रेजेंट एज है 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 6 और 5। 4 years hence their ages will be 11, 10। 4 years hence, यहां प्रेजेंट 11 और 10। वट इज सागर एज एट प्रेजेंट, यहां पे पूछा है। तो देखो, तो फर्स्ट अपना क्या रहता है? रेशियो के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि इक्वल तो नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ गया तो वो अप्लाई करेंगे, अगर इक्वल नहीं आया तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो मैं इक्वल चेक करता हूं पहले। 6 से 11 5 का चेंज, 5 to 10 5 का चेंज, इक्वल आया। और ईयर में भी आप देखोगे 6 साल पहले और 4 साल बाद, ये भी 10 ईयर का चेंज आ रहा है, क्योंकि जो आपके पास कुणाल की एज है 6 से 11 हुई इन 10 ईयर, सागर की एज 5 से 10 हुई, कितने साल लगे? 10 साल। और रेशियो में भी 5, तो 5 किसके इक्वल है? 10 ईयर के इक्वल है। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द सागर प्रेजेंट एज। 5 अगर 10 के इक्वल है, मीन 6 साल पहले सागर 10 साल का था, क्योंकि 5 की वैल्यू 10 है। ठीक है, अगर 6 साल पहले सागर 10 साल का है, तो प्रेजेंट में पहुंचना है तो इसमें मेरे को +6 करना पड़ेगा, और सागर कितने साल का हो जाएगा? 16 ईयर का। प्रेजेंट में सागर कितने साल का है? 16 ईयर का। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया तो यही सेम क्वेश्चन आपका एसआई के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। जो सबसे पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विवेक और विशाल के नाम से मैंने करवाया था। एज इट इज क्वेश्चन है आपका, नाम बदले गए हैं और कुछ भी नहीं बदला गया। आप खुद देख सकते हो, जो क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछा गया है वही पीएससीबी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं। और आपके पेपर में इसी तरह पंजाब के क्वेश्चन सेट करते हैं, कुछ नया नहीं डालते, लास्ट ईयर के पेपर करते जाओ और एज इट इज वही क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
ठीक है, आप खुद देख सकते हो, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे मैच करवाए हैं आपको। एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका और एक 10th क्वेश्चन मैच हुआ है। इससे पहले एक क्वेश्चन बीच में और भी था जिसमें आपका 72 ईयर पहले दे रखा था टोटल एज, और एक क्वेश्चन में प्रेजेंट में दे रखा था। शायद 6 और 7 क्वेश्चन था आपका। तो लास्ट ईयर के पेपर जरूर रिवाइज करो भाई, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर से ही आपके क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, एज इट इज वही पूछे जा रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा पेपरों के अंदर। ठीक है, तो चलिए बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।